हेलो एवरीवन, आज हम लोग पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। इससे पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन को किए थे, ठीक है। और जो भी इस वीडियो पे नया है तो हम बता दें कि सी लैंग्वेज है, उसका हम वीडियो ट्यूटोरियल कंप्लीट करा चुके हैं। अगर आपको मन है तो आप जाके देख सकते हैं, अदरवाइज आपको आता है तो ये वीडियो देखिए, नहीं तो मत देखिए, ठीक है। चलिए तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। और आज जो है स्पेशली स्क्वायर पैटर्न को हम लोग प्रिंट कराएंगे, ठीक है। स्क्वायर पैटर्न को कैसे प्रिंट करा सकते हैं, कौन कौन सा पैटर्न प्रिंट करा कर देखने वाले हैं वो एक बार हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सी क्वेश्चन में गए, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन में गए और सिंपल क्वेश्चन को ऑन किए। ये जितना भी पैटर्न क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये सारे के सारे पैटर्न को हम लोग क्या करने वाले, प्रिंट करने वाले। कब? अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो में बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये सारे के सारे पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और आज सिर्फ और सिर्फ हम स्क्वायर पैटर्न को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए वीडियो का आरंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, ठीक है। और जिसको भी अगर सी लैंग्वेज नहीं आता है उससे रिक्वेस्ट है कि आप छोड़ के चले जाइए, अगर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो भी, अगर नहीं है तब तो और छोड़ के चले जाइए, नहीं समझ में आएगा। अगर चलिए अब क्या करेंगे, या तो हम लोग देव C++ का यूज करेंगे सी का प्रोग्राम लिखने के लिए, और या तो विजुअल स्टूडियो का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देव C++ का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाएंगे। अब देव C++ का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड क्या है कि आपका बड़ा वेबसाइट और सॉफ्टवेयर बनाने में ज्यादा बेटर है, ठीक है। उसको बनाने के लिए ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपका देव C++ जो है वो स्टूडेंट के लिए ज्यादा बेटर है। विजुअल स्टूडियो आपका स्टूडेंट भी यूज करता है, लेकिन हमको जहाँ तक अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार से देव सी सीखने के लिए अच्छा है, ठीक है। इसके लिए हम देव सी पे ही जितना भी आपका सी लैंग्वेज का जो वीडियो है वो सारा का सारा बनवाए हैं, या फिर जितना भी ट्यूटोरियल है सारा का सारा कंप्लीट हम देव C++ सॉफ्टवेयर के ऊपर कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुका है। अब इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ पे सेव कर लेते हैं, दिस पीसी के अंदर सेव कर लेते हैं। मेरा लोकल डिस्क खाली है, ठीक है। सी पैटर्न नाम से एक फोल्डर बनाए हुए हैं। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग एक सी सोर्स के नाम से सेव कर लेंगे, ठीक है। सी सोर्स फाइल मतलब .c के नाम से सेव करेंगे, ठीक है। तो कौन सा नाम दिए हैं इसको, दे देते हैं स्क्वायर, SQARE, स्क्वायर पैटर्न क्वेश्चन 1.c, ठीक है। इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद क्या करेंगे, वो भी फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। जो पैटर्न हमको प्रिंट कराना है उस फाइल को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया, डेस्कटॉप के अंदर सेव होगा आपका, और सी क्वेश्चन के अंदर, और पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ये आज जो प्रिंट कराएंगे वो कौन सा है, ये। और अभी जो सबसे पहले प्रिंट कराएंगे वो कौन सा है, स्टार पैटर्न, ठीक है। उसके बाद आपका वो नंबर वाला प्रिंट कराएंगे, फिर ग्रेड वाला, फिर जो भी दिख रहा है वो सब, ठीक है, कैरेक्टर प्रिंटिंग। अब इसको क्या करेंगे, दो पार्ट में कर दे रहे हैं कि ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हो गया। दो पार्ट में हो गया, इसको इस साइड कर दे रहे हैं तो और ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब इस पे क्या कर रहे हैं, हम लोग अपना वर्क करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायर पैटर्न में प्रिंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टार पैटर्न को प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हैच इंक्लूड, ठीक। ये सब हम बता चुके हैं, stdio.h। उसके बाद लिखेंगे हैच इंक्लूड fonio.h। उसके बाद क्या करेंगे, मेन फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसके अंदर मेन फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं, ठीक है। किसका प्रोग्राम, पैटर्न का प्रोग्राम, स्क्वायर पैटर्न का। अब इंट ले लिए, मेन ले लिए, मेन फंक्शन के अंदर एक इंट डेटा टाइप देंगे। ये क्या है, इंटीजर डेटा टाइप है, ठीक है, इंट डेटा टाइप। अब इसमें इंट डेटा टाइप के अंदर एक वैल्यू डिक्लेयर करेंगे, वैल्यू मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। उस वेरिएबल का नाम क्या होगा, आई होगा, और दूसरा का नाम जे होगा, ठीक है। अब एक और का नाम इनपुट होगा, इनपुट भी ले लेंगे। इनपुट क्यों, क्योंकि या तो हम यूजर से लेंगे या तो खुद डिक्लेयर करके भी दे सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इनपुट के अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। कितना ले लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। इसका जो रो है आपका, ये 1 2 3 और इधर 4, यहाँ पे 5, ये स्टार का जो टोटल रो है, नंबर ऑफ रो कौन सा है इसमें से, ये भी क्लियर कर दे रहे हैं। किसी किसी को रो और कॉलम में बहुत मतलब ये रहता है, कंफ्यूजन रहता है। ये 1 इधर जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो रो है, ठीक है। ये है 2, ठीक है। इधर साइड ये है 3, ठीक, ये है 4 और इधर साइड ये है 5। नंबर ऑफ रो समझ में आ गया। अब कॉलम बता रहे हैं, ठीक है। कॉलम कौन सा है, ये जो लंबा वाला दिख रहा है ये कॉलम है 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4, ठीक, और इधर साइड ये 5। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज 5। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसलिए इनपुट कितना ले रहे हैं, 5। चलिए इसको क्लोज कर दिए सेमीकोलन से, ठीक है। सेमीकोलन कब दिया जाता है, स्टेटमेंट के एंड में दिया जाता है, ये सब बता चुके हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर, किसके लिए, आई के लिए, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा और आई इज स्मॉलर देन 5। अब आई इज स्मॉलर देन 5 हम दिए हैं तो क्या होगा, आई 0 है। अब 0 से 5 तक अगर काउंट करते हैं हम तो नंबर ऑफ टर्म कितना आएगा, 5 आएगा। अब कैसे आएगा वो भी दिखाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये जो वैल्यू है स्टार, यहाँ से हम 0 से एक बार काउंट करके दिखाते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 स्टार है। अब 1 से प्रिंट करके दिखाते हैं। 0 से लेकर काउंट किए तो यहाँ पे कितना आया, लास्ट वाला पे 4 आया, ठीक है। अब हम 1 से ये काउंट करके दिखाते हैं, 1, ये 2 3 4 एंड 5, और 1 से किए तो कितना आया, 5। तो 0 से आप लिखिए स्मॉलर देन 5 या 1 से लिखिए स्मॉलर देन इक्वल टू 5, दोनों का दोनों इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से लेकर अगर हम 5 तक प्रिंट कराते हैं तो नंबर ऑफ टर्म गिनना है, ठीक है। लूप में कितना क्या गिनना है, नंबर ऑफ टर्म, है ना, नंबर नहीं गिनना है, नंबर ऑफ टर्म गिनना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म क्या है, 0 1 2 3 एंड 4, 5 हो गया ना। नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, 5, क्योंकि आई इज स्मॉलर देन 5, मतलब आई क्या होगा, छोटा होगा 5 से, है ना। तो क्या आएगा, 4 तक लूप चलेगा जब तक वैल्यू ट्रू रहेगा तब तक, ठीक है। जैसे 5 पर जाएगा तो वैल्यू टर्मिनेट कर जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा स्टेटमेंट को रीड करने के लिए, ठीक है। अब लिखेंगे आई प्लस प्लस। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर, ये वाला जो लूप है, सबसे पहला वाला जो लूप है, ठीक है, ये क्या चीज के लिए है, रो के लिए, क्या चीज के लिए है, रो के लिए, ठीक, फॉर रो, ठीक। पहला वाला लूप क्या चीज को डिनोट करता है, रो को, और फर्स्ट वाला जो लूप है उसको हम लोग आउटर लूप बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, आउटर लूप। चलिए यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब आई होप हो रहा होगा क्लियर। अगर लूप का अगर कंसेप्ट अच्छा होगा तो बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, और लूप का कंसेप्ट खराब होगा तो नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे लिखेंगे फॉर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जे इज इक्वल टू 0, और जे इज स्मॉलर देन किससे, 5 से, क्योंकि रो और कॉलम दोनों सेम है ना। वैसे भी स्क्वायर पैटर्न जो होता है, जब तक उसका रो कॉलम सेम है तभी तक वो स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो रो में ये जब तक रो और कॉलम किस में सेम रहता है, स्क्वायर पैटर्न में, तब तक वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। अदरवाइज अगर रो एंड कॉलम अगर चेंज हो गया तो ये नीचे दिख रहा है ना, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। चलिए, लेकिन आज सिर्फ स्क्वायर पे ही बात हो रहा है तो स्क्वायर पे ही बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जे इज स्मॉलर देन 5 हो गया, और जे प्लस प्लस, जे भी क्या होगा, 5 टाइम्स चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट, जे क्या चीज को डिनोट कर रहा है, कॉलम को, ठीक है। और ये जो इनर लूप बोलेंगे उसको, जो दूसरा वाला लूप है उसको क्या बोलेंगे, इनर लूप। यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, एस्ट्रिक्स, यहाँ पे स्पेस दे देंगे, ठीक है। एस्ट्रिक्स देने के बाद स्पेस क्यों दिए, ये सोचने वाला बात है कि स्पेस क्यों दिए। स्पेस इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है स्टार मतलब वही एस्ट्रिक्स, यहाँ पे क्या है 1, और इधर फिर एक स्पेस, फिर एक स्टार, फिर एक स्पेस, फिर 1 स्टार, फिर स्पेस, फिर 1 स्टार, फिर स्पेस, फिर 1 स्टार, फिर स्पेस, ऐसे चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए वहां पे क्या दिए, स्टार देने के बाद एक स्पेस दे दें। उसके बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे आएगा, इसके बाद कोई लाइन ब्रेक करेगा तभी ना नीचे आएगा, नहीं तो ऐसे तो सीधे प्रिंट करते चला जाएगा। तो यहाँ से लाइन ब्रेक करने के लिए यहाँ से लाइन ब्रेक करे और डायरेक्ट नीचे आए इस साइड कर्सर, ठीक है। तो कर्सर को लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ब्रेक देंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइन ब्रेक देंगे, PRINT प्रिंटेड, और यहाँ पे क्या दे देंगे, /n, ताकि क्या हो जाए, लाइन ब्रेक इजिली हो जाए। लाइन ब्रेक कर गया, यहाँ पे F9 प्रेस किए, उसमें कुछ क्या आया, एरर आया, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहा है क्या है, मेन फंक्शन के अंदर एक एरर है। तो यहाँ पे देखिए INPUT, ठीक है, यहाँ पे INT हो गया है, ठीक है, इंट पुट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा,
INPUT F9 प्रेस किए, कोई एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वार्निंग, कोई वार्निंग यहाँ पे नहीं दिया है। वार्निंग कितना है? 0 है। यहाँ तक आई होप कि आपका क्लियर हो चुका होगा, मतलब समझा के बता रहा है, थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, चलिए अब क्या क्या है, नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए कोई भी एरर नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है नो एरर, 0, वार्निंग 0। आउटपुट कहाँ आने वाला है? डी ड्राइव के अंदर, सी पैटर्न फोल्डर के अंदर, स्क्वायर पैटर्न question1.exe नाम से। आउटपुट साइज 128 एंड समथिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। कंपाइलेशन टाइम 0.36 सेकंड है, और 0.36 सेकंड और 36 सेकंड में बहुत अंतर होता है। इसके लिए इस जो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है 0.36 सेकंड, इसको आप 36 सेकंड मत समझिए। ठीक है, 36 सेकंड और 0.36 सेकंड में बहुत अंतर है। देयर आर सो मेनी डिफरेंस बिटवीन 0.36 सेकंड एंड 36 सेकंड। 0.36 सेकंड इज द वेरी स्मॉलेस्ट यूनिट एज कंपेयर टू 36 सेकंड। 0.36 सेकंड क्या बहुत छोटा यूनिट है, किसके सामने? 36 सेकंड के सामने, है ना। आप पढ़े होंगे माइक्रो सेकंड, मिनी सेकंड, इस सब के बारे में कंप्यूटर में पढ़ना है तो आपको पता होगा। ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो ये भी पता होगा कि इस नंबर को क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर बोलते हैं। और जो 0 से जो नीचे का वैल्यू होता है वो डेसिमल के अंदर चला जाता है। ठीक है, पॉइंट में चला जाता है। पॉइंट वैल्यू बहुत छोटा होता है, किससे? इंटीजर वैल्यू से। ठीक है, चलिए ये तो क्लियर होगा। अब इसको F9 से क्या करेंगे? कंपाइल करेंगे। कोई एरर नहीं आ रहा है, बता दिए, हर चीज क्लियर कर दिए हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एरर ही पकड़ना। ठीक है, अब टाइम लेगा वो भी दिखा देंगे। F10 प्रेस किए, 0.36 सेकंड टाइम लिया, ये देखिए टाइम लिया, अब आ गया, है ना। चलिए अब यहाँ देखिए दोनों का दोनों सेम है ना। ये थोड़ा सा जूम कर देंगे तो अब सेम रहेगा। अब सेम है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम रन कर चुका है इतना। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं? अब नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट जो है वो है हमारा नंबर को प्रिंट करना है। ठीक है, तो नंबर में भी स्पेस दिया हुआ है, रो एंड कॉलम दोनों सेम है। ये दिया हुआ है 1 स्पेस, फिर 2 स्पेस, 3 फिर स्पेस, 4 फिर स्पेस, 5 फिर स्पेस। रो कॉलम दोनों का दोनों क्या है? सेम है। चलिए तो वही चीज है, रो भी सेम, कॉलम भी सेम। यहाँ पे क्या करेंगे? नंबर दे देंगे %d एंड नंबर क्या दे देंगे? आपका j और +1 अभी नहीं देते हैं। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा। अब j देंगे तो वैल्यू कहाँ से शुरू होगा? 0 से। पहली बार लूप आएगा, ठीक है, नीचे तो वैल्यू j में कितना होगा? 0 होगा। तो पहले क्या प्रिंट करेगा? 0, उसके बाद फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, 0 1 2 3 4। सबसे पहले क्या आएगा? 1 2 3 4 5 के जवाब। यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 2 3 4। फिर यहाँ पे क्या आएगा? 0 1 2 3 4, ऐसे ही आएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार कंपाइल करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 आया, टाइम लिया 0.36 सेकंड, आ गया, जल्दी आओ, आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों का दोनों वैल्यू जो है एकदम सेम है। ठीक है, ये दोनों का दोनों वैल्यू आप मिला सकते हैं, है ना। सेम नहीं है, मतलब कि ये 0 से है और वो 1 से है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, दोनों में एक ही डिफरेंस है कि ये 1 से वैल्यू चल रहा है, 1 से लेकर 4 तक। ठीक है, और इसमें क्या है? 0 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 एंड 0 1 2 3 4 5। अब इसके जैसा वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए जो क्वेश्चन में है, हमको वहां पे j+1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पे क्या करेंगे? j+1। अब जो वैल्यू आने वाला है वो सेम आ जाएगा। अब समझ में आ रहा होगा कि j+1 क्यों लिखे थे वहां पे। ठीक है, अब यहाँ पे F10 किए, अब वैल्यू फिर टाइम लिया, ठीक है, कंपाइल करने में, और यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों वैल्यू क्या है? सेम आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहे हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का दोनों क्या है? इक्वल। ठीक, रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल, मतलब ये भी प्रोग्राम मेरा सक्सेसफुली हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है? ASCII वैल्यू है। ASCII वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे j+65 कर देंगे। सिंपल है, बहुत इजी है। पैटर्न बेस्ड तो सबसे आसान है, स्क्वायर वाला। ठीक है, स्क्वायर बेस्ड जो होता है वो सबसे इजी है। % से अगर प्रिंट करते हैं तो वहां पे 65 है। ठीक है, ये देखिए 65 66 67 ऐसे आएगा, क्योंकि 65 किसका ASCII वैल्यू होता है? A का। 65 किसका ASCII वैल्यू? A का। 66 B का, 67 C का, और 68 आपका D का, और 69 E का। अब इसके जगह पे ये जो वैल्यू है इंटीजर, है ना, 65 66 67 ये सब, उसके जगह पे अब वहां पे कैरेक्टर प्रिंट करें, इसके लिए इसको %C से प्रिंट कराएंगे। ठीक है, किसे प्रिंट कराएंगे? %C से, है ना। यहाँ पे n कहाँ से आ गया? हाँ, %C से प्रिंट कराएंगे। इसको हटाए, यहाँ पे %C लिखें। और %C क्यों लिखे? क्योंकि %C इज डिनोट कैरेक्टर। %C क्या करता है? कैरेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, चलिए F9 से कंपाइल किए, यहाँ भी देख सकते हैं वार्निंग 0 आउटपुट इसमें आने वाला है।
आउटपुट साइज दिया हुआ है, कंपाइलेशन टाइम 0.34 सेकंड, पहले से कम ले रहा है टाइम, ठीक है। कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कंपाइलर किस तरह का है, ठीक है। हम जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं वो आपका ये दिख रहा होगा, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कौन सा कंपाइलर है, कहाँ गया कंपाइलर नेम दिया होगा कहीं पे, ऊपर और करना पड़ेगा तब पता चलेगा कंपाइलर। यहाँ पे क्या यहाँ पे दिख रहा है कंपाइलर नेम क्या है, यहाँ पे TDM GCC 4.9.2 64 बाइट रिलीज। जो कंपाइलर रिलीज हो रहा है यहाँ पे कौन सा है, 64 बाइट का है, 4.9.2 का है, ठीक है। चलिए अब इसको छोटा कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब यहाँ पे एरर दिखेगा इजी वे में। अब यहाँ पे F9 से फिर से कंपाइल किए और यहाँ पे इसको रन कराएं तो यहाँ पे अब आ चुका है, ठीक है। ये देखिए और छोटा सा चेंजेस किए और आ गया, ठीक है। ये दोनों का दोनों वैल्यू सेम है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला जो वैल्यू है ये हम ये कर रहे हैं, बता रहे हैं ग्रेडिंग का जो है, ठीक है। जो ASCII वैल्यू है, कैरेक्टर प्रिंटिंग है स्क्वायर पैटर्न में, वो बता रहे हैं। दोनों का दोनों वैल्यू सेम है, रो कॉलम सब सेम है, इक्वल है, ठीक है। चलिए ये भी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। अब तीसरा नंबर क्या है, @ है, ठीक है। वहां पे क्या है, @ है, इसमें हटा देंगे इसको, ठीक है। यहाँ से वहां पे क्या लिखेंगे, @ दिए। अब इसको सेव कर देंगे या F9 से कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि इसका ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। टोटल नंबर ऑफ इसका जो कॉलम है वो 10 है। आप देख सकते हैं ये वाला कॉलम 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। इसको जूम करना पड़ेगा तब बढ़िया से दिखेगा, है ना। ये आपका @ जो है इसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये लंबा वाला कॉलम है, ठीक है। ये है आपका 4, इधर है 5, ठीक, ये है 6 7, इधर 8, ठीक है, ये 9 और यहाँ पे 10। टोटल नंबर ऑफ कॉलम 10 और यहाँ पे ये 1 रो है, ये 2, ठीक है, ये यहाँ पे 3 और ये 4 और ये 5। ये क्या है, रो। जो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है वो क्या है, रो कितना है 5, कॉलम कितना है 10। तो रो में जाओ, यहाँ पे रो में कितना है 5 है, यहाँ पे रो में 5 है, सही है। यहाँ पे कॉलम में जाओ, कॉलम में कितना होगा 10 होगा, तो यहाँ पे 10 दे दो, सेव कर दो। और यहाँ पे @ है, वहां पे कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पे देख लो भाई, कोई भी स्पेस नहीं है, कोई भी स्पेस है नहीं है, तो इजिली वहां पे प्रिंट हो जाएगा। चलिए यहाँ आएंगे, कंपाइल करेंगे, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं दिखा रहा है, अच्छी बात है। एरर कितना है, 0 है, वार्निंग 0 है। यहाँ पे कम आउटपुट कहाँ आने वाला है वो भी दिखा रहा है, डी में आने वाला है, डी ड्राइव के अंदर सी पैटर्न फोल्डर के अंदर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन 1.exe नाम से आने वाला है। आउटपुट 127.9248046.875 किलोबाइट का आने वाला है, ठीक है। इसका साइज जो है, आउटपुट का जो साइज है वो है, ठीक है। अब कंपाइलेशन टाइम 0.38 सेकंड, इस बार ज्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेंगे F9 से प्रेस कर देंगे यहाँ पे बटन और इसको कंपाइल करेंगे और F10 से रन करा के देखेंगे। ये देखिए टाइम लिया था ना, वो टाइम लिया था 0.38 सेकंड, इसलिए पहले से इस बार ज्यादा टाइम लिया है। यहाँ पे सेम 2 कॉपी आ चुका है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। एकदम यहाँ जो आपको दिख रहा है @ ये वाला, और यहाँ जो आपका ये है, ठीक है, ये वैल्यू वो एकदम 2 कॉपी है, सेम है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दी फिगर, दोनों फिगर में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप देख सकते हैं रो एंड कॉलम आर सेम, है ना, दोनों का दोनों क्या है, सेम है। चलिए अब इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक है। अब एम्परसेंड है, बस उसके जगह पे एम्परसेंड डाल दीजिए, रो कॉलम सब सेम है उसका, ठीक है। यहाँ पे एम्परसेंड डाले, कोई स्पेस नहीं होगा। यहाँ पे F9 प्रेस किए, कोई एरर नहीं है, F10 प्रेस किए, आ गया। टाइम लिया, आ गया। इस बार ज्यादा टाइम लिया है क्या, इस बार भी 0.38 सेकंड लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू इसका क्या है, सेम है, ठीक है। इसको भी इधर करना पड़ेगा थोड़ा सा ना, समझाने के लिए सेट कर दें। देखिए दोनों का दोनों वैल्यू बोल रहे, दोनों का दोनों फिगर सेम है, बोथ ऑफ द फिगर आर सेम, है ना। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फिगर, है ना। इसका रो कितना है 5, इसका भी रो कितना है 5,
ये देख सकते हैं आप, ठीक है, दोनों का दोनों सेम है। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है हमारा, ये है इक्वल टू है, तो इक्वल टू दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू दे दो, इक्वल टू दे दिए। अब इसको F9 प्रेस किए, अब क्या हो गया, आपका कोई एरर नहीं है, नो एरर है, यहाँ पे F10 दिए, आ गया। ये देखिए दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर दे रहा है, ठीक है। चलिए ये दोनों वैल्यू को आप ये कर लीजिए, एक बार मैच कर लीजिए, दोनों का दोनों सेम है, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर द सेम ऑफ दिस पैटर्न। ये पैटर्न का जो नंबर ऑफ कॉलम है और रो है सेम है, मिला सकते हैं आप यहाँ पे। ये 1 हो गया, इधर 2 हो गया, इधर 3, इधर 4 एंड इधर 5, नीचे इधर भी 5 है। यहाँ तक क्लियर हो गया, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो नेक्स्ट वाला कौन सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है वो भी ये कैरेक्टर बेस्ड ही है, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें एक टर्म दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा टर्म, ये फर्स्ट वाला टर्म दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा ये एक टर्म है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक टर्म दिया हुआ है, ठीक। अब इस पूरे टर्म को समझाने के लिए इसको बढ़िया से बताना, ये टर्म समझना है, ठीक है। जूम करना पड़ेगा और ज्यादा, ये जो टर्म दिख रहा है इसको समझना है, ठीक है। यहाँ से बता रहे हैं, इसको जो है आपको समझना है। ये सिंपल एक है, इसको सिंपल समझिए कि ये सिंगल है, ठीक है। अब इस सिंगल को कितना बार प्रिंट कराना है, 2 बार प्रिंट कराना है, ठीक है। कितना बार, 2 टाइम्स, तो 0 एंड 1 या फिर 1 और 2 लूप चलेगा, ठीक है। 0 से लेकर या तो 2 से स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो 1 से लेकर 2 तक उसके इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, स्मॉलर देन एंड इक्वल टू। यहाँ एक आपका ये टर्म है, ठीक है। ये 2 टर्म है, यानी कि 0 और 1। इसका रो कितना है, 2। ध्यान से फिर से, ठीक है। यहाँ पे 1, नंबर ऑफ रो 1 पूरा 1 मान लेते हैं, नंबर ऑफ रो पूरा 1 है, 1 है। और उसके बाद फिर यहाँ से नंबर ऑफ रो कितना है, 2। तो नंबर ऑफ टोटल रो कितना हुआ, इधर वाला 1 और उधर वाला 1 मतलब 2, ठीक है, 1 एंड 2। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर ऑफ रो कितना बार चलेगा, 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 दे देंगे, क्लियर है। रो कितना दे दिए, 2, ठीक है। अब नंबर ऑफ कॉलम कितना है वो देखना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कॉलम जो है वो है आपका 1 2, ये 3 और ये 4, ये 5। नंबर ऑफ कॉलम आपका सेम है सब में, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉलम क्या होना चाहिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए, ठीक है। चलिए और प्रिंट किसको करना है, तो प्रिंट करना है आपका क्या है, एक टर्म पूरे को वहां पे डालना पड़ेगा, ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर, है ना। ये समझने वाला बात है, समझने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए ये सब थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे उस टर्म को डाल देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, ठीक है, जो सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, ठीक है, बिग ब्रैकेट। उसके बाद क्या लिखेंगे, ओपन, ये आपका कौन सा बिग ब्रैकेट है, क्लोज बिग ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, इसको क्लोज करेंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे, क्लोज बिग ब्रैकेट। उसके बाद है आपका सिंपल सा ये प्लस, ठीक है, ये पैरेंथेसिस के बाद आपका प्लस हो गया, पैरेंथेसिस हम लोग स्मॉल ब्रैकेट को ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, पहले ओपन पैरेंथेसिस फिर क्लोज पैरेंथेसिस। उसके बाद क्या है, क्लोज बिग ब्रैकेट। उसके बाद क्या है, फिर ओपन बिग ब्रैकेट, ये है ना, ओपन बिग ब्रैकेट, ठीक है। चलिए इतना हो गया, अब इसको सेव कर देंगे। अब इसके बाद इसको हम रन करा के देखते हैं रन कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये बस इतना टर्म, ये दोनों के दोनों टर्म सेम है, ये मिला लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से, ठीक। इसको जूम कर देंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, ये टर्म और ये टर्म दोनों का दोनों सेम है, आप देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। F9 से इसको क्या किया, कंपाइल किया, F10 से प्रेस किया। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, एक लाइन ब्रेक दिया हुआ है, लाइन ब्रेक दिया हुआ है। जेब का वैल्यू कितना है, कॉलम कितना है, 5 दिया हुआ है। यहाँ पे आई का वैल्यू कितना है, 2 दिया हुआ है। मतलब क्या है, रो कितना टाइम चलेगा, 2 टाइम, 0 से लेकर 2 तक, यानी कि रो कितना है इसमें, 1
इधर 2, अच्छा रो और कॉलम, ठीक है समझ गया। इधर यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इधर भी यहाँ 2 होगा, ठीक है। अब आ जाएगा इसमें नंबर ऑफ रो आपका 5 है, ठीक है। 1 यहाँ देखिए 1, इधर 2, ठीक है, और इधर 4, ठीक है, सॉरी इधर 3 और यहाँ पे 4 और इधर 5। नंबर ऑफ रो कितना है? 5 है। और नंबर ऑफ कॉलम कितना है? थोड़ा सा क्रिटिकल था, इसके लिए थोड़ा सा दिमाग इधर डाइवर्ट हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 5 है, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम 2 है और नंबर ऑफ रो 5 है, ठीक। नंबर ऑफ रो कितना? 5। नंबर ऑफ कॉलम कितना? 2, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम दिखाते हैं कहाँ पे? नंबर ऑफ कॉलम आप यहाँ से चेक कीजिए, 1 2 3 4। ये पूरा का पूरा क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। ये पूरा का पूरा जो ऊपर जा रहा है वो नंबर ऑफ कॉलम मान लेंगे, ठीक है। इस पूरे को कॉलम मानिए, इस पूरे को कितना? एक कॉलम, ठीक है। फिर इस पूरे को कितना? कॉलम नंबर 2, फिर यहाँ तक कॉलम नंबर 3, फिर यहाँ तक कॉलम नंबर 4, फिर यहाँ तक, ठीक है, ऐसे करके, है ना। ये पूरे को एक मानना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ये जो रो जा रहा है नीचे तक, ठीक है, ये जो नीचे जा रहा है रो, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो आपका कहाँ गया? इधर साइड चला गया। ये पूरा का पूरा क्या है? ये रो है, ठीक है। ऐसा ऐसा कितना है नीचे? 5 है, 1 2 3 4 5। इधर यहाँ पे टिक लगाया हुआ है। अब जो नहीं टिक लगाया हुआ है वो क्या है? कॉलम है, ठीक है। यहाँ पे इधर ये पूरा का पूरा 1 है, इस साइड से ये पूरा 1 है, ठीक है। इस साइड इससे इस साइड ये पूरा का पूरा 2 है, ऐसे मानना है, ठीक है। अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे स्मॉल किए, थोड़ा सा इसको सेव किए और एक लाइन से कंपाइल किए, अब आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आउटपुट आ चुका है, ठीक है। ये देखिए दोनों का दोनों एकदम बिल्कुल एकदम टू कॉपी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस फिगर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, यहाँ पे भी ओपन ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे ये है, पूरा का पूरा सेम है, ठीक है। चलिए इतना क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी ध्यान से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप बनाइए, 10 सेकंड ले लीजिए, उसके बाद बनाइए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा उसमें भी दिमाग लगाना है, वो भी इजी है। इसमें भी नंबर ऑफ रो कितना है? सेम है, नंबर ऑफ रो सेम है, ठीक है। यहाँ पे 1, ठीक है, इधर पूरा 2, ठीक, यहाँ पे कितना है? 3, है ना, और फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। नंबर ऑफ रो कितना है? 5 है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो कितना दिए हुए हैं? 5, ठीक है। अब नीचे आए, जे में वैल्यू जो दिया हुआ है आपका 2, ठीक है। इस वैल्यू को आप देख लेते हैं, ठीक है। अब ये जे वाला जो वैल्यू है वो क्या है? कॉलम को डिनोट करता है, तो कॉलम देखना है, ठीक है। तो इसका पहले देखना पड़ेगा हमको, कहाँ से कहाँ तक है? पैरेंथेसिस, करली ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और इधर, फिर इधर बिग ब्रैकेट, करली ब्रैकेट, पैरेंथेसिस। हाँ, इसका ये पूरा का पूरा टर्म ले लो भाई, ठीक है। टर्म लेने के बाद इस पूरा का टर्म को 1 मान लो, ठीक है ना। लेट द टर्म बी 1, है ना, इस टर्म को 1 मान लो। 1 मानने के बाद क्या करना है? नीचे यहाँ से ये जो पूरा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, कहाँ गया? ये जो पूरा वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, इस पूरे को क्या मानना है? कॉलम नंबर 1, ठीक। इसको क्या मानना है? कॉलम नंबर 1। ये पूरा क्या है? कॉलम 1 है, ठीक है। दिखा देते हैं यहाँ पे टिक करके, कॉलम नंबर कितना है? 1। अब इसके बाद यहाँ जो है, इसके बाद का जो है ये क्या है? कॉलम नंबर 2, ठीक है। ये क्या है? कॉलम नंबर 2, यानी कि पहला वाला कॉलम और दूसरा वाला कॉलम। कॉलम कितना है? 2। उसके बाद का कॉलम दिया ही नहीं है, ठीक है। कॉलम टोटल कितना है? 2। कॉलम में हम 2 कर दे रहे हैं। कॉलम कहाँ गया? कॉलम में हम कितना कर दे रहे हैं? 2। अब सेव किए, अब इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर उसका वैल्यू देना पड़ेगा। वहां पे क्या है? डबल है, ठीक है। पहले क्या है? पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस है, ठीक है। चलिए ये वाला वैल्यू को लिखना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, इसको लिखना है, एक पार्ट को लिखना है, ठीक है। पहला कॉलम है ये, ठीक है। एक पैरेंथेसिस हो गया, फिर यहाँ पे करली ब्रैकेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? ओपन करली ब्रैकेट, फिर बिग ब्रैकेट ओपन है, ठीक, करली ब्रेस भी बोलते हैं उसको, है ना। उसके बाद क्या है? अंडर स्कोर, ठीक है। फिर वर्टिकल पाइप, फिर अंडर स्कोर, फिर क्या है? क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज किया हुआ है बिग ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट और फिर आपका स्मॉल ब्रैकेट है ना। ये एक टर्म हो गया। चलिए सेव कर दिए।
ये टर्म और वो टर्म दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, ये देख लो भाई, ठीक है। इसको जूम कर दे रहे हैं, दोनों का दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। अपने आप वहां पे कंपाइल कर दिए, F9 से कंपाइल करने के बाद इसको हम F10 से रन करा के दिखाते हैं, आ गया, ठीक है। चलिए ये सेम है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली तरीका से कोड लिखने पे आ जाता है। जब आ जाएगा तो बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये दोनों का दोनों वैल्यू सेम है, इसको थोड़ा सा इस साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब दिखेगा, है ना। ये दोनों का जो दोनों वैल्यू है वो क्या है, सेम है, ठीक है। आप इसको मैच करके देख सकते हैं, ठीक। ये देखिए, इसको जूम कर दे रहे हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको बस मैच क्या करना है, तो ये दोनों वैल्यू, ठीक है। आपको बस पकड़ना पड़ेगा, इसमें टर्म को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा टर्म कब प्रिंट हो रहा है। तो हमको लगता नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम ही मिलेगा, ठीक है। ये जानने के बाद, समझने के बाद इस वीडियो से हमको नहीं लगता किसी तरह कोई स्क्वायर पैटर्न में आपको प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अभी तक सब क्लियर हो जाना चाहिए। अब तो ये सारा का सारा प्रिंट करा दिए हैं, अब इसको हम ये कर दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा कर दे रहे हैं। चलिए, अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब एक और चीज, क्या हम यूजर से प्रिंट करा सकते हैं? बिल्कुल यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। कैसे यूजर से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्टार दे देते हैं, ठीक है, इजी रहेगा समझने में। यूजर से भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। यूजर से प्रिंट कराने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे 5 है ना, अगर यहाँ पे अगर इनपुट भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख दिए और यहाँ पे भी 5 कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वहां जो आपका पैटर्न पे आएगा, ठीक है, जो आउटपुट आने वाला है वो आउटपुट आपका सेम आएगा, ठीक है। कब आएगा, जब उस 5 के जगह पे हम इनपुट लिख देंगे, तब वहां पे 5 था, आउटपुट आया था, यहाँ पे इनपुट लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इनपुट लिख दिए, ठीक है, और सेव किए, F9 से कंपाइल किए, F10 से रन कराएं, थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद आ गया। आने के बाद ये देखिए, जो आउटपुट पहले था वही अभी भी है, मतलब इनपुट एक कंटेनर है, इनपुट इज अ कंटेनर विच कंटेन द वैल्यू 5, ओके। इनपुट क्या है, एक तरह का कंटेनर है जो 5 वैल्यू को कंटेन करके रख चुका है। और अगर हम इसके जगह पे अगर इनपुट दें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इनपुट लिखें या 5 लिखें, बात इक्वल है, क्योंकि इनपुट क्या कैरी कर चुका है, 5 कैरी कर चुका है, ठीक है। अब यही इनपुट के जगह पे हम यूजर से वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, कि अब इनपुट हम नहीं देंगे, तुम हमको वैल्यू दो। क्या लिखेंगे यहाँ पे, print, प्रिंटफ एक इंडिकेशन देंगे, एक इंटर द वैल्यू, ठीक, वैल्यू डालो, तुम वैल्यू देगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्कैनएफ में क्या देंगे, %d, और किसके एड्रेस पे भेज दो, जो वैल्यू देगा वो हम किसके एड्रेस पे भेज देंगे, इनपुट के एड्रेस पे, ठीक है। एड्रेस नहीं दिए क्या, नहीं दिए एड्रेस। एड्रेस मतलब भाई एम्परसेंड को एड्रेस बोलते हैं, है ना। सिंगल एम्परसेंड को एड्रेस और डबल एम्परसेंड हो जाए एक साथ तो उसको बोलेंगे एंड ऑपरेटर। चलिए, पढ़ाएंगे इसी लैंग्वेज में सब। इनपुट मांगा हमसे कि हमको तुम इनपुट दो, ठीक, इनपुट दे दिए, यहाँ पे 10 लो, आ गया, ठीक है, इजी है। अब फिर से हमसे इनपुट मांगेगा, ठीक है, F9 से कंपाइल करना पड़ेगा, पहले कंपाइल किए और यहाँ पे अब इनपुट दिए, ये 20, यहाँ देखिए आ गया, इजी है। अब ये ऐसे ही करके हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू का इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। जैसे हम बताए थे कि नंबर का, तो नंबर में भी ले सकते हैं, यहाँ पे %d देकर, और यहाँ पे इजिली आप नंबर का भी ले सकते हैं, ठीक है। नंबर में क्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे J+1 देना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू को नंबर में प्रिंट कराने के लिए। F9 और यहाँ पे F10 और यहाँ पे नंबर आ चुका है। यहाँ पे वैल्यू मांगेगा पहले हमसे, कितना मांगेगा, तो 20 दे देते हैं, तो 20 तक नंबर प्रिंट करेगा, रो वाइज, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 इधर से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम चाहते हैं 1 1 1 1 प्रिंट करे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इजिली जाएंगे, यहाँ पे आई लिख देंगे, तो रो वाइज प्रिंट करेगा। वो क्या था, कॉलम वाइज था। F9 प्रेस किए, देखिए यहाँ पे कंपाइल किए, वैल्यू मांगा 20 दिए, ये 1 1 1 1 2, ये सीधा प्रिंट करा, हम बोले हैं इसी तरीका से प्रिंट करेगा, ठीक है। चलिए, स्क्वायर पैटर्न हो गया, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू क्या दे देंगे, वैल्यू यहाँ पे आई के जगह पे अब क्या दे देंगे, आई हो गया, नंबर हो गया। अब आस्की वैल्यू प्रिंट करके दिखाते हैं, ठीक है।
आई दे दिए, अब यहाँ पे परसेंट सी, ठीक है। नंबर मांगेगा हमसे, ये यूजर वाला है, ठीक है, जो यूजर मांगेगा हमसे। यहाँ पे आज की वैल्यू क्या मांगा, आज की वैल्यू नहीं मांग रहा, एक्चुअली में बोल रहा है कोई भी वैल्यू दो, वैल्यू मतलब यहाँ पे नंबर से है, ठीक है। तो नंबर हम क्या देंगे, 20 दे देते हैं, सिंपल है। वो नहीं आया क्यों, क्योंकि परसेंट डी से प्रिंट करा दिए, क्या परसेंट सी i+1 प्रिंट कराएं इसके लिए। अब ये भी बता देते वो वाला जो वैल्यू आया था क्यों आया था, ठीक है। अब आ गया है तो बता ही दे रहे हैं, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू क्यों आया है, क्योंकि i+1 को हम प्रिंट किससे कराए हैं, सी के आज की वैल्यू से। i+1 किसी का आज की वैल्यू होता ही नहीं, खाली है, इसके लिए सब क्या आ गया, खाली खाली आ गया, इसमें कोई भी वैल्यू आया ही नहीं, ठीक है। वहीं पे अगर हम 65 कर दे रहे हैं, ठीक है, वहां पे क्या कर दे रहे हैं 65, इससे पहले ही बताएं, ठीक है, 65 कर दे रहे हैं। यहाँ पे F9 प्रेस किए, F10 किए, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू आया। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 20 दिया मैं, आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ABCD, ठीक है, आ गया 1 से, यही 1 2 3 4 पे ही प्रिंट करता है, ठीक है। 65 67 68 पे प्रिंट कर रहे हैं, वो तो बता चुके हैं। तो आज की वैल्यू भी आप प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। ये रो वाइज है, कॉलम वाइज प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जे दे देंगे, ठीक है। सेव किए, F9 दिए, F10 दिए, अब यहाँ पे आ चुका है कॉलम वाइज, 20 दीजिए, आ गया कॉलम वाइज, ठीक है। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि एकदम यही वैल्यू देना है, कोई भी वैल्यू दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी दो भाई, कोई भी चीज, यहाँ पे 30 नहीं, यहाँ पे 10 दे देते हैं, छोटा ही, ठीक है। ये देखिए आ चुका है, यहाँ पे कोई भी चीज प्रिंट करा सकते हैं, जैसे वो वाला जो वैल्यू हम बोले थे, ठीक है, एक कैरेक्टर प्रिंटिंग था, ठीक है, वो भी करा के दिखा देते हैं, क्या था वो तो याद रहने का चीज थोड़ी है, उसको तो देखना ही पड़ेगा। कहाँ गया, हाँ ये था ना, ये वाला, हाँ ये वाला था, ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा था, है ना, ये था, ठीक। यहाँ से नहीं, यहाँ से ये पूरा का पूरा पैटर्न, ये पैटर्न प्रिंट करके दिखाते हैं पहले, ठीक है। ये वाला पैटर्न ले लिए, कॉपी किए, यहाँ जाके डाल दिए, ठीक है, ये दिखा रहे हैं, सेव कर दिए। अब F9 से कंपाइल किए, अब ये वैल्यू आएगा इस कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। अगर हम 50 देते हैं तो 50 टाइम प्रिंट करेगा, ये देखिए, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये 50 टाइम क्या करेगा, प्रिंट करेगा, इसको छोटा करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि हाँ वो स्क्वायर है, ठीक है। अब पता चल रहा है ना कि वो स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको एक बार और करके दिखाते हैं, ठीक है। ये आ चुका है, ठीक है, ऐसे ही प्रिंट होगा। फिर एक और था, कौन था वो, हाँ एक ये कैरेक्टर था, है ना, जो बोले थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक टर्म है, ठीक है, इस टर्म को भी ले लेंगे, वहां जाके प्रिंट, ठीक है। तो फिर वो प्रिंट करेगा, जैसा मर्जी वैसा प्रिंट करेगा, ठीक है। F9 से लिखिए, कंपाइल किए, F10 प्रेस किए, आ चुका है यहाँ पे। हम दे देते हैं 15 दे देते हैं, ये देखिए आ चुका है, ये भी पैटर्न, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से प्रिंट करा सकते हो। आई होप कि क्लियर हो गया होगा हर चीज A to Z स्क्वायर पैटर्न में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर पैटर्न को देखें, ठीक है। आज हम लोग किसको देखें, आज हम लोग ये वाले देखें, ये वाला देखें, ठीक है, स्क्वायर पैटर्न। अब कल हम लोग किसको देखेंगे, ये वाला आज हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक। कल किसको देखेंगे, कल जो हम देखने वाले हैं वो वाला वो देखेंगे आपका रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर पैटर्न में हम लोग कैसे प्रिंट करते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। और अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको हम कॉपी पे बताएं। कॉपी पे बताने में तो लगभग लंबा लंबा वीडियो है, लेकिन उस पर वही चीज बताएं जो नहीं समझ में आ रहा होगा, जो बेसिक चीज है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप मेरा वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, मेरा ही नहीं, कोई भी बढ़िया जो पढ़ाया होगा सी लैंग्वेज में उसका वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं।